Assalamualaikum students. How are you all? I hope you all will be fine. Students, it's time for our GK class. हम वाक़फ़ियत यामा की किताब का सबक नंबर 1 हमारा वतन पाकिस्तान पढ़ रहे हैं। अभी तक इस सबक में हम सुबह पंजाब और सुबह सिंध की सकाफ़त के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम सुबह खैबर पख्तूनख्वा की सकाफ़त के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा के लोग कैसी ज़ुबान बोलते हैं, कैसा लिबास पहनते हैं और कैसी खुराक खाना पसंद करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम कुछ पिक्चर्स के थ्रू इनके मशहूर खानों और लिबास के बारे में जानेंगे और देन हम फिर किताब से पढ़ाई करेंगे, ठीक है? तो चले आएँ सूबा खैबर पख्तून सबसे पहले हम सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मर्दों के लिबास के बारे में जानेंगे। तो बेटा सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जो मर्द हैं वो शलवार कमीज़ पहनते हैं और शलवार कमीज़ से तो आप सब फ़ैमिलियर हैं, ठीक है? और इसके अलावा वो सर पर एक स्पेशल टोपी पहनते हैं जिसे कहते हैं चित्राली टोपी। और बेटा ये चित्राली टोपी की तस्वीर है, ठीक है? सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मर्द ये टोपी सर पर पहनते हैं। इसके अलावा वो सर पर पगड़ी भी बांधते हैं और आप ये पगड़ी की तस्वीर भी देख सकते हैं। इसके अलावा बेटा वो क्रॉकली भी पहनते हैं और ये आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में कायद-ए-आज़म ने जो टोपी पहनी हुई है ये क्रॉकली ही है और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मर्द भी ये पहनते हैं, ठीक है? इसके अलावा बेटा वो पेशावरी चप्पल पहनते हैं। इसके बाद अब हम औरतों के लिबास के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा सूबा खैबर पख्तूनख्वा की जो औरतें हैं वो कढ़ाई वाली कमीज़ और शलवार पहनती हैं। तो बेटा इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक ख़ास किस्म की कढ़ाई है इनके लिबास के ऊपर और ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा की स्पेशलिटी है, ठीक है? यहाँ की औरतें नॉर्मली कैजुअल भी इस तरह का लिबास पहनती हैं, बहुत ज़्यादा कढ़ाई वाला और ये लिबास जो है वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा की औरतें पहनती हैं, ठीक है बेटा? इसके बाद हम सूबा खैबर पख्तूनख्वा के खानों के बारे में जानेंगे। तो बेटा सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लोग चपली कबाब बहुत शौक़ से खाते हैं, पुलाव बहुत शौक़ से खाते हैं और इसके अलावा कहवा भी इस्तेमाल किया जाता है सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, ठीक है बेटा? तो अभी तक हमने सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिबास और उनके मशहूर खानों के बारे में बेटा कुछ तस्वीर देखी। अब हम किताब के सफ़ा नंबर 5 से इसकी पढ़ाई करते हैं, ठीक है? सूबा खैबर पख्तूनख्वा सूबा खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत पेशावर है। बेटा आपने इस ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपने इसको याद रखना है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत पेशावर है। ये खूबसूरत पहाड़ों और वादियों पर मुश्तमिल है, यानी सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे खूब पहाड़ और खूबसूरत वादियाँ हैं, ठीक है? आगे बेटा यहाँ के लोग पश्तो, हिंदको, सराइकी, खवार और कोहिस्तानी ज़ुबानें बोलते हैं। तो बेटा ये देखें यहाँ पर इनकी ज़ुबान के बारे में बताया गया है कि पश्तो, हिंदको, सराइकी, खवार और कोहिस्तानी ज़ुबानें बोली जाती हैं। मर्दों का लिबास शलवार कमीज़, पगड़ी, चित्राली टोपी, कराकली और पेशावरी चप्पल हैं। औरतें कढ़ाई वाली कमीज़ और शलवार पहनती हैं। यहाँ के मशहूर खाने पुलाव, चपली कबाब हैं। कहवा भी शौक़ से पिया जाता है और बेटा आप देख सकते हैं कि किताब में भी ये चपली कबाब की तस्वीर जो है वो बनाई गई है, ठीक है? आप यहाँ सब से भी देख सकते हैं और बाकी सब चीज़ों की भी तस्वीर आप लोग देख चुके हैं, जैसा कि चित्राली टोपी, क्रॉकली, पेशावरी चप्पल, ठीक है? इन सब चीज़ों की तस्वीर भी आप देख चुके हैं। इसके अलावा बेटा इस सफ़ा नंबर 6 पर 2 ये पिंक बॉक्सेस दिए गए हैं, ठीक है? तो आपने इनको भी याद रखना है। ऊपर जो है उधर लिखा हुआ है क्या आप जानते हैं? मालम जब्बा और झील सैफुल मलूक सियाहती एतबार से बहुत अहमियत रखते हैं। तो बेटा ये 2 अहम खूबसूरत मुकामात हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और ये सियाहती एतबार से बहुत अहमियत रखते हैं। सियाहती एतबार का मतलब है कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर सैर के लिए आते हैं, ठीक है? तो मालम जब्बा और झील सैफुल मलूक सियाहती एतबार से बहुत अहमियत रखते हैं। और बेटा जो नीचे ये एक पिंक बॉक्स दिया गया है, इसमें लिखा है क्या आप जानते हैं? अतन और खटक यहाँ के मशहूर रक़्स हैं। तो बेटा खैबर पख्तूनख्वा के लोग एक ख़ास किस्म का रक़्स करते हैं, ठीक है? जिसको इंग्लिश में डांस बोला जाता है। तो उस जो रक़्स का नाम है वो अतन और खटक है, ठीक है? तो आपने बेटा यहाँ पर कुछ मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन भी किया गया है। आपने इनको अपनी किताब के ऊपर अंडरलाइन भी करना है और इनको बार-बार पढ़ना है
ताकि आप इन अल्फाज को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ पढ़ सकें। ओके बेटा। अब बेटा आज का जो हमारा सवाल है वो ये है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा सिंध की जो सकाफ़त है उनके दरमियान फ़र्क बताएं। ठीक है, फ़र्क लिखें। तो बेटा सूबा सिंध के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होगा कि हमने पढ़ा था कि सूबा सिंध की जो ज़ुबान थी वो सिंधी थी। ठीक है, और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में आज हमने 4 ज़ुबानों के बारे में पढ़ा, पश्तो, हिंदको, सराइकी, ख़वार, कोहिस्तानी। ठीक है, 4 ज़ुबानों के बारे में पढ़ा है। उसके बाद अगर लिबास का फ़र्क देखा जाए तो बेटा सूबा जो सिंध है वहाँ पर शलवार कमीज़, अजरक और सिंधी टोपी पहनते हैं। ठीक है, शलवार कमीज़, अजरक और सिंधी टोपी। तो बेटा अजरक आपको बताया गया था कि एक चादर होती है, वो एक मखसूस प्रिंट की, ठीक है, डार्क मेरून से कलर की एक चादर होती है, एक शॉल होती है, उसे बोलते हैं। और सिंधी टोपी होती है। ठीक है, वहाँ पहना जाता है। और खैबर पख्तूनख्वा में आज हमने देखा कि यहाँ पर शलवार कमीज़, पगड़ी, चित्राली टोपी, कराकली और पेशावरी चप्पल पहनी जाती है। ठीक है, और इसके बाद बेटा अगर खानों की बात की जाए तो सिंध में हमने देखा था कि कोकी, पालक और चावल खाए जाते थे। और बेटा आपको पता है कि कोकी जो है वो एक रोटी है, नमकीन रोटी की तरह होती है, जो कि आटा, प्याज, धनिया, सब्ज़ मिर्च, अनारदाना और ज़ीरा से मिलकर बनती है। ठीक है, और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के खानों की बात की जाए तो बेटा यहाँ पर चपली कबाब, पुलाव और कहवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा इस तरह आपने अपनी कॉपी के ऊपर इस सवाल को लिखना भी है। ठीक है, और बेटा आपने इसको अच्छे से याद भी करना है। ठीक है, यहाँ पर ये सारा फ़र्क जो है वो लिखा हुआ है, आपने अच्छे से डेट एंड डे लगानी है, उन्वान ज़ेली उन्वान लिखना है, और देन आपने इस क्वेश्चन को राइट डाउन करना है और याद भी करना है। अल्लाह हाफिज़।